हेलो हाय दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 49। और आज तारीख हो चुकी है 25 अक्टूबर 2023, जो कि हम ऑल इंडिया करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आज 25 अक्टूबर के होने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी जानदार और शानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुभव की भट्ठी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। दोस्तों, क्या बेस्ट मोटिवेशन कोड है। जो अनुभवों की भट्ठी में तपते हैं वही दुनिया के बाजार में सिक्के चलते हैं। मतलब हम अनुभवों की भट्ठी में तप रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारी पहचान सबसे अलग होगी और हम ही सबसे ज़्यादा प्रचलित होगी। दोस्तों, आपको बताइए कि जो जिस सबसे ज़्यादा काम करता है उसकी जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा हो जाती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जो स्टडी करता है उसकी क्षमता स्टडी में सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो जिस प्रकार से जो जितना अभ्यास करता है वही इंसान आगे बढ़ता है उसी फील्ड में। तो अपने फील्ड के बादशाह बनो दोस्तों, अपने फील्ड के बादशाह बन जाओ और आगे से आगे बढ़ते रहो और अपनी इस मंजिल को हासिल ही करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो UNWTO ने भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में धोरडा गांव को शामिल किया है। तो ये हो गया धोरडा गांव। ये धोरडा गांव गुजरात के अंदर है। अच्छा, ये UNWTO क्या है? तो विश्व पर्यटन संगठन है इसका नाम हिंदी के अंदर, जो कि इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन के अंदर है। इसकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी। और भारत के अंदर भारत इसका मेंबर कब बना? तो भारत इसका मेंबर बना है 1975 के अंदर। तो स्थापना दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 के अंदर स्थापना, और भारत इसका मेंबर बना है 1975 के अंदर। और इसका हेड क्वार्टर है वो है मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड स्पेन के अंदर। और 25 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 54 सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव है उनकी सूची में जो भारत का धोरडा गांव है वो शामिल हुआ है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, 100 दिन का होता है कच्छ का रण। वो गुजरात के अंदर मनाया जाता है, जो कि धोरडा गांव में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली रैपिड रेल क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो ये क्षेत्रीय रैपिड रेल अभी हाल ही में प्रारंभ हुई है। ये हो गई है अपनी नमो भारत। क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जारी करने वाला कौन है? तो ये भी हाल में प्रारंभ हुई है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने प्रारंभ की है, जो कि 1700 इसमें यात्री जाएंगे। और शुरुआत 20 अक्टूबर 2023 को हुई है। अभी हाल ही में जो प्रारंभ हुई है वो गाज़ियाबाद के अंदर प्रारंभ हुई है, ओनली फॉर 17 किलोमीटर के लिए। और 12 मिनट में ये ट्रेन जाएगी। और इसकी जो कुल लंबाई होने वाली है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ के लिए 2025 तक के बन के तैयार होगी। 82 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। और ये जो रैपिड रेल है इसकी फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, जो विश्व सांख्यिकी दिवस है वो 5 साल में एक बार मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2010 के अंदर हुई थी। टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द ग्रिल चाइल्ड ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लीनिंग परीक्षण कहाँ हुआ है? तो इसका अभी सफल क्लीनिंग परीक्षण हुआ है वो हुआ है भारत के अंदर। ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च,
इसने भी इसका परीक्षण किया है, जो कि पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक कारगर साबित होगी दोस्तों। इतने दिन महिलाओं के गर्भ निरोधक इंजेक्शन और उनकी नसबंदी की जाती थी, परंतु अब ये पुरुषों के लिए आई है और 99% ये सुरक्षित है। 99% सुरक्षित है ये और प्रभावकारी भी है। प्रभावकारी है। 13 साल तक इसका प्रभाव होने वाला है। 13 साल तक इसका प्रभाव होने वाला है और विश्व का पहला टीका ये बना है अभी हाल ही के अंदर, जो कि ये दवा है, ये रिसुल नामक दवा है, उसका उपयोग करके बनाया जाएगा और ये शुक्राणु को नष्ट कर देगी। अच्छा, जो महिलाओं के अंदर नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी, उसको बेसेक्टोमी बोल, एक सेकेंड दोस्तों, जो महिलाओं के अंदर नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और जो पुरुषों के अंदर नसबंदी होती है उसको बेसेक्टोमी बोलते हैं। जो कि महिलाओं में नसबंदी होती है वो ट्यूबेक्टोमी, जो कि फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भी हाल ही में भारतीय सेना ने यूके के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, जो कि भारत की गोरखा बटालियन है उसने ये गोल्ड मेडल जीता है, जो कि इसको सैन्य गश्ती का ओलंपिक भी कहते हैं। और ये 60 किलोमीटर जो उबड़ खाबड़ ट्रैक है वहाँ पर की गई है। 60 जो किलोमीटर है, एक सेकंड, 60 किलोमीटर उबड़ खाबड़ जो ट्रैक है वहाँ पर ये की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की? तो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना अभी हाल ही में प्रारंभ हुई है ये तमिलनाडु में प्रारंभ हुई है। इसको प्रारंभ करने वाले यूके प्लस तमिलनाडु दोनों ही है। यूके प्लस तमिलनाडु, एक सेकंड, यूके प्लस तमिलनाडु, इन दोनों ने ही इसको प्रारंभ किए। और ये किस लिए प्रारंभ हुई है? तो वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि कचरा है उसका प्रबंधन करना और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। मतलब ये है कि गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली है। और जो यूके है इसकी राजधानी लंदन है और इसकी जो मुद्रा है यूके की वो है पाउंड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी हाल ही में जो हुआ है ये हुआ है असम के अंदर। और ये असम के जो सीएम है हेमंत, एक सेकंड, हेमंत सोरेन, ये असम के सीएम है, इन्होंने इसको प्रारंभ किया है। और ये असम का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर होने वाला है। और जो पहला फ्लाईओवर है असम का वो नीलांचल फ्लाईओवर है, उसकी लंबाई 2.63 है, जबकि इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। और ये बनके 60 दिन के अंदर पूरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है वो प्रारंभ हुआ है अपना नई दिल्ली के अंदर। ये नई दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ करने वाले अपने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह ने इसको प्रारंभ किया है और ये सैन्य अभ्यास हुआ है, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। सेना की संस्कृति प्रदर्शनी को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। और इसके अलावा अभी एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव, ये भी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, जो कि 23 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये किस लिए प्रारंभ हुआ है? ये जो आधुनिक सैन्य अभ्यास है, जो सेना की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया है, जो कि आधुनिक सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव प्रारंभ किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट उद्भव।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो मिशन महिला सारथी का शुभारंभ अभी हाल ही में यूपी के अंदर हुआ है और प्रारंभ करने वाले योगी आदित्यनाथ हो गए। ये क्या है, यहाँ पर बस प्रारंभ की जाएगी जो कि उसके सारथी है, बस के ड्राइवर कंडक्टर दोनों ही महिला होने वाली है। और ये जो बस है BS6 लेवल की होने वाली है, यानी BS6 जो मानक ब्यूरो होती है, BS6 का मतलब मानक ब्यूरो। और जो अभी हाल ही में जो बसें चल रही है ये BS6 मॉडल पे चल रही है। BS6 मॉडल में प्रदूषण कम होगा। और जो पहले वाली बसें थी, BA5 मॉडल नहीं आया, BA4 आया था, BA1 आया था, तो उनके अंदर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता था और अब इनके अंदर सुधार कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो सारथी है यानी सारथी, इसके अंदर ड्राइवर, सेकंड, ड्राइवर प्लस कंडक्टर दोनों ही महिला होने वाले हैं। ड्राइवर कंडक्टर दोनों ही महिला होने वाले हैं और ये भी हाल ही में प्रारंभ किए यूपी के अंदर CM योगी आदित्यनाथ ने। और वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट है, ये भी यूपी के अंदर प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो एंथोरियम महोत्सव है अभी हाल ही में मिजोरम के अंदर प्रारंभ किया गया है। एंथोरियम महोत्सव यह 2006 के अंदर प्रारंभ हुआ था और 2 दिन तक ये महोत्सव चलता है। सांस्कृतिक महोत्सव पर्यावरण सुरक्षा के लिए चलता है। ये 2 दिन का महोत्सव है और 2006 से प्रारंभ हुआ, 2 दिन का है ये महोत्सव। अच्छा, इसके अलावा अब हम जान लेते हैं जो फूलदेव महोत्सव है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। और भूमचू फेस्टिवल है सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। रजपर्व महोत्सव है उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। खारची और केर पूजा महोत्सव त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। बोलानलू प्लस बथुकम्बा फेस्टिवल प्लस कंकतिया ये त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बोनालू, बथुकम्बा और कांकतिया फेस्टिवल तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। बोनालू, बथुकम्बा और कांकतिया फेस्टिवल तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। दोस्तों क्या है, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे दिमाग से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोनालू बथु बोनालू, बथुकम्बा और कांकतिया ये तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। ये तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है, बहुत ही शानदार लगी है, जानदार लगी है। और इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको ये PDF डाल देता हूँ जस्ट।